अरिहन्ताणं ॐ नमो श्रीसिद्धाय ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो वेझायानं नमो लोय सवे साहू नाम ऐसो पंच नमो का ऐसो पंच नमो कारो सव्य पाविपणासनो मंगलानांच सवेसी परमाम हवै मंगलम आनंच सवेसी परमाम हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत वंदन। सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध आत्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करने के पश्चात पाठ पे विराजित गुरनी मैया मधुर व्याख्यानी मधुर गायिका श्री जागृति जी महाराज साहब के चरणों। अगर ये कह दिया जाए कि भगवान तो तभी मिलेंगे जब आप अपने हृदय से काम क्रोध मोह को जीत लेंगे, तो कितने लोगों को भगवान मिलने वाले हैं? क्या कोई व्यक्ति ऐसा है दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने क्रोध को जीत लिया हो? दावा बहुत करते हैं कि मैंने क्रोध को जीत लिया है, मैंने क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली है, मैंने अपने क्रोध को नष्ट कर लिया है, लेकिन सारे दावे फेल हो जाते हैं। अभी एक महाराज गुफा से हिमालय में 30 साल तक गुफा में तपस्या करने के लिए गए। अब हिमालय में कोई भीड़ भाड़ तो होती नहीं है, वहां तो एकदम एकांत होता है। तो जब महाराज की तपस्या पूरी हुई, 30 साल पूरे हुए और हिमालय की गुफा से जब वो बाहर आए, बाहर आने के बाद मंदिर के दर्शन के लिए जब वो आए, अब वहां तो भीड़ भंडार लगा हुआ है, वहां तो कोई नहीं देखने वाला कि महाराज 30 साल तक तपस्या कर करके आए हैं, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करके आए हैं। वहां थोड़ी कोई देखने वाला, वहां तो सब आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इतनी भीड़ भाड़ है वहां पर, एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। अब गलती से एक भक्त का पैर महाराज के पैर पे आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ भाड़ थी। अब महाराज रोष में आ गए, मूर्ख, तू जानता नहीं हम कौन है। महाराज को गुस्सा आ गया कि तू जानता नहीं हम कौन है। तो भक्त ने कहा, क्षमा कीजिए, मैं तो नहीं जानता कि आप कौन हैं। तो महाराज ने कहा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? मैं 30 वर्ष तक हिमालय की गुफा में तपस्या करके आया हूं और अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करके आया हूं।
अब उसने भक्त ने कहा, प्रार्थना की, हाथ जोड़े, नमस्कार किया, तो उस भक्त ने कहा कि महाराज फिर आपके 30 साल व्यर्थ हो गए। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है और जरूरी भी नहीं है। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लगेगी। तो जितनी मेहनत आप क्रोध को, बुराइयों को छोड़ने में लगाते हो, अगर उतनी मेहनत आप अच्छाइयों को पकड़ने में लगाओ तो बुराई छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगी। तो इस बात का हम ध्यान रखें। दान के बारे में बताया गया कि दान सिर्फ धन से नहीं होता, तन मन धन से करिए। जिसके पास धन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो दान दे नहीं सकते। तन से सेवा करिए, मन से सेवा करिए, लेकिन सेवाएं करिए। ये सेवाएं ही आपका पुण्य है जो आपके साथ जाने वाले हैं। कोई रिश्तेदार, कोई परिवार आपके साथ नहीं जाने वाले, सिर्फ पुण्य ही, आपकी सेवाएं ही, आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ में जाने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे इस धर्म सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं कि हर किसी की लाइफ में, हर किसी की जिंदगी में एक ना एक सदस्य ऐसा जरूर होता है जिसे वो बहुत प्रेम करते हैं। हर किसी की लाइफ में ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, या आपको लगता है कि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। मुसीबत में आपके साथ में रहते हैं, कोई भी परेशानी आ जाए आपके साथ खड़े रहते हैं। कितने लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई सदस्य है जिससे आप प्रेम करते हैं या वो आपसे प्रेम करते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोगों को लगता है? कोई ना कोई एक सदस्य तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है जिससे वो प्रेम करते हैं। हाथ उठाइए। बहुत अच्छी बात है। अब इसी बात पर हम हाथ उठाएंगे, जिन्होंने भी अभी हाथ उठाया है, एक बात पर और हम हाथ उठाएंगे। कितने लोगों को लगता है कि जिनसे वो प्रेम करते हैं या कोई आपसे प्रेम करता है, जब आपकी मृत्यु होगी, आपकी मृत्यु में आपके साथ में जाएंगे? कोई नहीं है, किसी का हाथ खड़ा होना, कोई भी नहीं। तो ये कहां प्रेम हुआ? प्रेम तो ऐसा हो कि मृत्यु में भी आपके साथ में जाए, कि आपके बिना वो रह ना सके, उसके जाने के बाद भी आप उसके बिना रह ना सको। प्रेम तो ऐसा होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति के जाने के बाद भी आप रह सकते हो, रह सकते ही नहीं, रहना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम ये ऐसा प्रेम है, ये प्रेम तभी तक ही रहता है जब तक सुख सुविधाएं हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी यादें हैं, तभी तक ही ये प्रेम रहता है। अगर आपके अपने भी आपसे प्रेम करते हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई प्रेम करता है तो तभी तक ही प्रेम करते हैं जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास सुख है, जब तक आपके पास अच्छा नाम है, तब तक ही आपके परिजन आपके पास रहते हैं, तब तक ही आपके प्रेमी आपके साथ में रहते हैं। अब देखिए, एक छोटी सी बात बताती हूं कि संसार कैसा है। एक सेठ जी थे, बहुत धनवान थे, बहुत धनवान थे। इतने धनवान थे कि जब चाहे वो अपनी खुशियां मनाते, जब चाहे किसी को कुछ बांट देते, कभी ये देते, कभी वो देते, बस वो बांटते ही रहते थे। बहुत धनवान थे। अब कहते हैं सारा गांव उनसे बहुत प्यार करता था। अब एक दिन की बात कि सेठ जी ने एक बिल्ली पाली हुई थी, वो बिल्ली से बहुत प्यार करते थे।
अब कहते हैं कि सेठ जी की बिल्ली मरी, सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। क्या हुआ? सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया और सेठ जी मरे तो कोई भी नहीं आया। ये है संसार, यही संसार है। सब लोग ऐसे हैं, सब ऐसे हैं। कोई भी ऐसा हम सोचे कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति मेरे सुख में काम आएगा, ये व्यक्ति मेरे दुख में काम आएगा। सब लोग ऐसे हैं। सिर्फ अगर हमारे साथ में कोई चीज जाएगी तो सिर्फ आपके पुण्य ही आपके साथ में जाएंगे, आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ में जाएंगे, आपने जो धर्म किया है वही आपके साथ में जाएंगे। तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, मैं भी रखूं, आप भी रखो। इतने मौन और शांति से आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को वंदन करती हूं। ओम शांति। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है कुछ बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है, अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना, रे टटोलना। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी, एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। जो रखता श्रद्धा भक्ति उसे मिल जाएगी मुक्ति, जो रखता श्रद्धा भक्ति उसे मिल जाएगी मुक्ति। अरे खुद ही अपने मन को टटोलना, अरे टटोलना, रे टटोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन को खोलना, क्या पाया है क्या खोया है कुछ बोलना। ओम शांति। महावीर स्वामी की प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। जैसे फूलों में खुशबू समाई, जैसे फूलों में खुशबू समाई, वो नजर ना किसी को आई, वो नजर ना। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे मेहंदी में रंग समाया, जैसे मेहंदी में रंग समाया, वो नजर ना किसी को आया, वो नजर
को आया। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे, कोई देख सके ना। जैसे गन्ने में मीठा समाया, जैसे गन्ने में मीठा समाया, वो नजर ना किसी को आया, वो नजर ना किसी को आया। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो कोई देख सके ना। जैसे दूध में घी समाया, जैसे दूध में घी समाया, वो नजर ना किसी को आया, वो नजर ना। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे जाड़ में चेतन समाया, जैसे जाड़ में चेतन समाया, वो नजर ना किसी को आया, वो नजर ना। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके। जैसे तिल में तेल समाया, जैसे तिल में तेल, वो नजर ना किसी को आया, वो नजर ना किसी को। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।